हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। और ये पार्टी एक प्रकार से मजाक मजाक में स्टार्ट हुई, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का अंग होते हुए एक थोड़ा सा एक सीरियस उसमें आ गई है, एक न्यूज़ में आ गई है। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो बात अलग है कि समर्थन अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय बनाने के लिए थोड़ी सी सरकार भी जिम्मेदार है। 20 तारीख को मतलब उनका प्लान था कि संसद, क्योंकि लगभग 20-21 दिनों से सरकार उस चीज़ पर रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो इन सभी लोगों का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी जब एक प्रकार से फुल्ली मतलब उस पे आ गई कि कुछ करने के काबिल नहीं रही, ना उन्हें मीडिया का अटेंशन मिल रहा था, ना एक प्रकार से जनता का सपोर्ट मिल रहा था। तो भाई साहब वहाँ के जो उसके कर्ता धर्ता थे अरविंद केजरीवाल जी, वो फ्रंट फुट में आए। उन्होंने फ्रंट फुट में खेला और जो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके हैं, सोनम वांगचुक हैं, उन दोनों को सपोर्ट किया और कहा कि भाई हम सब मिलकर 20 तारीख को 20 तारीख को क्योंकि संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर मार्च करेंगे। और सीधी सी बात है, जब वहां पर मार्च करेंगे तो पुलिस उन्हें रोकेगी, और पुलिस रोकेगी तो फिर वहां पर उनको एक प्रकार से मीडिया कवरेज मिलेगा, वर्ल्ड मीडिया कवरेज मिलेगा, हर चीज एक वो मतलब टारगेट थी जिस हिसाब से भी हो। और सोनम वांगचुक ने भी कहा कि भैया तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि उससे पहले ही 20 तारीख आती, उससे पहले ही 18 तारीख को सरकार क्या करती है, सोनम वांगचुक को उठाती है और वहीं के नियरेस्ट सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और पूरी निगरानी में, डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखती है। रही बात उनके अनशन की, तो उनके अनशन को कुछ नहीं किया जाता, उनकी सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है। वो अभी भी नमक और उस पर ही एक प्रकार से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना उपवास। लेकिन आखिरकार सरकार ने ये किया क्यों? एक ऑफिशियल हम रीजन बताएं तो उसमें हाई कोर्ट ने ही 4-5 दिन पहले एक PIL मतलब एक जनहित याचिका के तहत जो जन सामान्य लोग याचिका डालते हैं उसके तहत सोनम वांगचुक मतलब सरकार को ये आदेश दिया कि सोनम वांगचुक देश के और सिटीजन हैं, उनकी हालात को, उनकी स्वास्थ्य खराब ना हो पाए, ये सरकार व्यवस्था करे। और अगर किसी भी प्रकार की हालत खराब होती है तो उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। और सरकार ने वही किया। अभिजीत दीपके साहब जैसे ही घर जाते थे, क्योंकि सोनम वांगचुक वहां पर रहते थे, और जो भी पूरी वहां की उनकी मित्र मंडली 10-12 लोग वो कभी आते जाते रहते थे। और जब भी मीडिया आती थी शाम टाइम पे तो उस समय वो रहते थे, रात में चले जाते थे। यही अभी अभिजीत दीपके ने किया। वो जैसे ही घर गए, और सरकार को पैटर्न मालूम होगा क्योंकि पुलिस 24 घंटे वहीं पर थी, तो वहां पर जो सिविल ड्रेस में कुछ आदमियों को भेजा, कुछ लोगों को भेजा, और पूरा एक प्रकार से पर्दा लगाकर उनको सफदरगंज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया सोनम वांगचुक को। उसके बाद जो अभिजीत दीपके हैं या जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि प्लान कर रही थी, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह लो, शरद पवार की NCP कह लो, और भी कई पार्टियां धीरे, पवन खेड़ा भी आए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो इन सारों ने मिलके मानसून सत्र को या तो खराब करने, या उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो सीधी सी बात है उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सरकार ने ये मूव चला, तो सरकार के लिए ऑफिशियल कारण तो ये हो गया कि भाई जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था हम उसके तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अनऑफिशियली देखा जाए तो 20 तारीख को ये मार्च करते सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20 तारीख को खुदा न खास्ता अगर सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाती, तो ये मीडिया, यही विपक्ष सरकार पर बार बार इतना वो करता। ना केवल ये मीडिया, जब संसद के आसपास अगर मृत्यु हो जाती तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया। अब सरकार ने ये करके एक ऐसा मूव चल दिया है कि सरकार ने तो भाई उनको शिफ्ट कर दिया था हॉस्पिटल में, लेकिन अब खुद की इच्छा के कारण, खुद की ही बिल के कारण वो अस्पताल से बाहर निकले। मान लो अगर सोनम वांगचुक निकलते हैं 20 तारीख, जो कि कल है, 20 तारीख को अगर बाहर निकलते हैं और किसी भी प्रकार का आंदोलन करते हैं और उनको कुछ हो जाता है, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर सरकार स्पष्ट बोल देगी कि भैया हमने तो आपको भर्ती कराया था, और आप अगर भूख से कुछ हो गए तब तक हमारी मॉनिटरिंग में तो ये आपकी रिपोर्ट्स थी, लेकिन आप बाहर गए और ये हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमें नहीं है। और ये बहुत पॉसिबल हो जाता है जब इस प्रकार की राजनीति चल रही हो, ऐसी अलग अलग पार्टियां एक प्रकार से सत्ता के लिए इतनी व्याकुल हों, तो हो सकता है एक पॉसिबल रीजन में सोच पा रहा हूं कि वहां पर सोनम वांगचुक को मर जाने देते ये लोग। और जैसे ही सोनम वांगचुक मरते तो उनकी एक प्रकार से अर्थी पर ये अपनी सत्ता को लाने का प्रयास करते। वो भी नहीं होता, उसके बाद भी सत्ता नहीं आती, लेकिन फिर भी
ये हो सकता है प्लान रहा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मूव ने ना केवल कॉकरोच जनता पार्टी को अपंगु बना दिया है, साथ ही साथ सोनम वांगचुक भी अब वापस से अगर आंदोलन करके और कल की भीड़ में शामिल होते, हो सकता है सरकार ही अलाउ कर दे कि भाई जाइए आंदोलन कीजिए, तो उसमें उनका सरकार पूरी तरह से सेफ है, सरकार पूरी तरह से एक प्रकार से सहानुभूति है लोगों की, वो सरकार की तरफ जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।